नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और मैं आपको दिखा रहा हूं आज बीकानेर शहर के प्रबुद्ध व्यवसायी, समाजसेवी, या मैं यूं कहूं कि एक ऐसे प्रेरक व्यक्तित्व जिन्होंने बीकानेर का नाम और बीकानेर की नमकीन को पूरे वैश्विक मंच पर एक पहचान दिलाई। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जिस नमकीन के लिए ब्रांडिंग करते हैं, वे जिस संस्था से जुड़ जाते हैं और उनका ये लगाव केवल एक व्यावसायिक लगाव नहीं बल्कि एक व्यक्तिगत और पारिवारिक लगाव भी बन जाता है। बीकानेर शहर के अग्रवाल समाज ने और समाज की प्रबुद्ध संस्थाओं ने शिवरतन अग्रवाल फन्ना बाबू के असामयिक निधन पर एक श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम रखा। इस कार्यक्रम में प्रांत प्रचारक निम्बाराम जी भाई साहब, उनके साथ सरजूदास जी महाराज, पंडित रामेश्वरानंद महाराज और उनके साथ साथ पंडित जुगल किशोर ओझा पुजारी बाबा, संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा और खाजूवाला के विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल सहित शहर के कई प्रबुद्ध लोग भी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। श्रद्धांजलि सभा में जहां फन्ना बाबू के बड़े भ्राता शिव किशन अग्रवाल, उनके छोटे भाई मनोहर लाल जी अग्रवाल, मधुसूदन जी अग्रवाल और अग्रवाल समाज के कई प्रबुद्ध लोग, श्री भगवान अग्रवाल, केदार जी अग्रवाल, शंकरलाल जी अग्रवाल, सुशील जी बंसल, रमेश अग्रवाल, कालू बड़ीवाला, गोपाल अग्रवाल, शिवरतन अग्रवाल, जय किशन अग्रवाल, विनोद गोयल, ये तमाम लोग और ऐसे कई नामचीन लोग जो इस शहर को एक नई दिशा दे रहे हैं। फन्ना बाबू के निधन पर न केवल उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, उनके चित्र पर पुष्पांजलि के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी, बल्कि यहाँ पर आए अधिकांश लोगों ने फन्ना बाबू के विराट व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा की। साथ ही साथ उनके सुपुत्र दीपक अग्रवाल और पूरे परिवार के प्रति एक संवेदना व्यक्त करते हुए इस वज्रपात को सहन करने की शक्ति और संबल प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। आइए हम आपको दिखाते हैं इस श्रद्धांजलि सभा की कुछ चुनिंदा तस्वीरें कि किस तरह से बीकानेर के लाडेसर, बीकानेर के लाल और एक ऐसे कोहिनूर जिसका जाना बीकानेर के लोगों को अभी भी एक बड़े दुख के सागर में डुबो रहा है। मैं दिखाता हूं उनकी श्रद्धांजलि सभा की चुनिंदा तस्वीरें, चुनिंदा झलकियां। उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। बड़ी सुंदर बात, पेट भरते हैं, इंसान का दिल है वो नर पर माफ करते हैं, ये है वो नर पर माफ करते हैं। पदे उसे इंसान कहते, इंसान कहते हैं, काम जो आते है वो जाएगा और राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ तो एक बंधो झंझी। मोर मगड़ बंसी वाली की क्या ले जावेगा, क्या लेके जावेगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। गिरा हीरे हमारा गिरी गिरा हीरे, आगड कोठारी नींव छोड़े, आगड कोठारी क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, 2 दिन की 2 दिन का मेला। बोली पुण्य ब्रह्मलीनाथ मां की। वो जो उनके व्यक्तित्व से जो महक, जो खुशबू हम सब लोग महसूस कर रहे हैं, आज अग्रवाल समाज की सभी संस्थाओं के माध्यम से
और ये दिव्य आत्मा इस धरा पे आई और हमारे और उनकी दिव्यता देखिए इस बात से साबित होती है कि आप जिस दिन भगवान रामचंद्र जी के वंशज सगर के परिवार में 5 पीढ़ियों तक भागीरथ जी ने तपस्या की अपने परिवार के मोक्ष के लिए, तब जाकर के भगवान भागीरथी को गंगा लाने में सफलता मिली। ये संपूर्ण इस बीकानेर क्षेत्र का, ये नहीं तो पूरे राजस्थान भर में आपका नाम था, इसलिए सर्वत्र जहाँ जहाँ भी उनके शुभ चिंतक उपस्थित हैं उन सबको बहुत बड़ी एक क्षति हुई। हम सब ऐसी दिवंगत आत्मा के और मोक्ष की कामना करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि परिवार में समस्त स्वजनों को ये दुख झेलने की एक क्षमता दें और दिवंगत आत्मा को श्री चरणों में स्थान दें। और साथ कि जिसको कह सकते हैं कि शून्य से सृष्टि का उन्होंने निर्माण किया अपने पौरुष से, जिसको हम कह सकते हैं कि केवल उपदेश नहीं कर्म रूप साधना, उसका एक जीता जागता उनका जीवन था। बीका जी का नाम हजारों लोगों को रोजगार और एक कैसे हम उद्यमशीलता अपने जीवन में स्थापित कर सकते हैं उसकी एक राह उनका जीवन दिखाता है। बड़े भामाशाह थे, मेरा तो 2-3 बार ही उनसे परिचय आया था और अभी अंतिम तो जब राम जन्मभूमि में निधि समर्पण के लिए हम महावीर जी के साथ में आपसे मिले थे तो हम घर गए और 5 ही मिनट में जो एक अपेक्षा रखी थी और आपने भगवान श्री राम की जन्मभूमि के लिए वो चेक भी समर्पित किया था। तो ऐसे एक श्रेष्ठ जीवन जिन्होंने समाज को एक राह दिखाई है वो आज नहीं है, लेकिन उनके कार्य हमारे सामने है, इसलिए हम सभी उनके पद चिन्हों पर चलते हुए उनके जीवन से प्रेरणा लें और पुनश्च एक सद्भाव व्यक्त करते हुए, संवेदना व्यक्त करते हुए और प्रभु से उनके मोक्ष की प्रार्थना करता हूँ। ओम शांति। फन्ना बाबू ने जिया वैसा जीवन हम सब जिएंगे ही। उनके जीवन की प्रेरकों के प्रसंग नहीं उनके जीवन पढ़े जाते हैं, तावीज में अक्षर नहीं विश्वास गढ़े जाते हैं, युग पुरुष वे नहीं होते जो युग से गढ़े जाते हैं। उन्होंने अपने समग्र जीवन में जिस तरह के संघर्ष का परिचय दिया, जिस तरह की सरलता और सादगी का परिचय दिया और डाउन टू अर्थ, एक जमीन से जुड़े होने का मतलब है कि जो पेड़ अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं वो हमेशा हरे भरे रहते हैं। और यही कारण है कि फन्ना बाबू के चेहरे की हरितिमा, उनके चेहरे की, लेकिन इस बात को हम जिस शख्सियत के लिए गते हुए मुझे उनके साथ करीबन 40 वर्ष काम करने का मौका मिला, मैं उनके चरणों में सत नमन करता हूँ और ये कहना चाहूँगा कि वो बहुत प्रतिभाओं के धनी थे। आप ऐसे व्यक्तित्व थे कि उनको नीली छतरी वाले ने खूब दिया, लाखों लोगों तक वो परोपकार पहुंचा है। आपके पास कोई भी व्यक्ति आता था तो उदास आता था। आदरणीय श्री विक्रम अग्रवाल जी की जो बहुत सारी वो आज हमारे बीच में नहीं है, और उनकी बहुत सारी स्मृतियाँ, एक बहुत बड़े भामाशाह, दानवीर और बहुत ही एक तरीके से प्रगतिशील उद्योगपति के रूप में तो बीकानेर में उनका नाम विख्यात था। मैंने जो कुछ भी उनके बारे में सुना है, जाना है, निश्चित रूप से एक बहुत ही पुण्यात्मा, और जो हमेशा ऐसी एक पुण्यात्मा आज हमारे बीच में नहीं है। मैं उनको सत नमन करता हूँ, अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वो आज हमारे बीच में नहीं है, परंतु उनके द्वारा किए गए कार्य बहुत ही अमर रहेंगे और उनके द्वारा किए गए प्रयास निश्चित रूप में स्मरणीय रहेंगे। मैं इस अवसर पर
इस परिवार का हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि ये जो दिव्य आत्मा है उनको अपने चरणों में स्थान प्रदान करें। कोटि कोटि नमन। ओम शांति। बीकानेर की भुजिया को जब अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का एक बड़ा पंजा इस पर आया और वो जो संघर्ष का दौर था आज से 26 साल पहले याद है, 2000 का वो वर्ष रहा। इस तरीके से उन्होंने इस बात का एहसास कराया कि आज ये भुजिया जो यहाँ का कुटीर उद्योग है, धंधा है, इस पर अगर बहुराष्ट्रीय कंपनियों की नज़र पड़ी और वो उनकी ग्रिप में आ गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और अंततः जीत जो है वो बाबू के नेतृत्व को मिली। मैं सम्माननीय है पंडित रामेश्वरम जी। ओ संवदद्धं देवाभागं यथा पूर्वे संजानामुपहास्यते ओम अव्यक्तं तेषां हेयोगवित्मा। आज तो मन इतना निर्बल है कि मैं वही व्यक्ति हूं जो वेदांत का आचार्य रहा हूं और एक विषय पर बोलने के लिए 7-7 घंटे हमको थोड़ा लगता रहा, पर आज न जाने मन इस प्रकार से ये अपने आप को जैसे कोई निशब्द अनुभूत कर रहा हूं, जैसे मेरे पास कोई शब्द ही नहीं। एक खाली उपाधि होती है किसी व्यक्ति के नाम से, उसने ये किया, उसने वो किया। मैं 45 साल से बाबू से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, फिर 45 साल। और आपको एक जानकारी दूं कि सागर गांव में, जिस गांव का मैं हूं, उस गांव से मदन लाल, लच्छी राम, मेघराज, दत्त किशोर, प्रेमराज, चंपालाल ऐसे भुजियों के कारीगर थे जो बीकानेर में आके अपने हाथ से भुजिया बनाते थे। मुझे वो बात कल से याद आती है। वो बात याद आती है कल की तरह कि मदन जी के बच्चे की शादी थी, पाणीगढ़ था। मुझे कहा सेठ जी आएंगे दादाश्री, आपको आना है जरूर। मैं पहली बार मिला और उस व्यक्ति से जब प्रथम बार मिला तो ऐसा एहसास हुआ कि न जाने मैं कितनी मुद्दतों से इनको जानता। एक संत के प्रति कैसा उनका व्यवहार होना चाहिए, मैंने मेरी आंखों से अनुभूत किया। और ऐसा लगा कि एक व्यक्ति जिसके लक्ष्य, जिसके उद्देश्य स्वयं के लिए नहीं, अपने समाज और अपनी माटी का नाम उत्सर्ग करने के लिए जन्मा हो, उस व्यक्ति के जीवन में क्या क्या कर्तव्य, क्या क्या निष्ठाएं, क्या जज्बा, उस व्यक्ति के जीवन में कितने बड़े अनूठे उद्देश्य थे, मैंने मेरी आंखों से उनको देखा। और मैं आपको ये कहते हुए गर्व अनुभूत करूं कि ये बात है 18 नवंबर 1991 की, जब मैंने मदन जी के साथ, हमारे गांव के साथ बैठ के कहा कि एक बात आपको बाबू हम बताना चाहते हैं कि क्या है। मैं अयोध्या के अंदर जो ये ढांचा खड़ा है, ढांचे को गिराने के लिए हम जाना चाहते हैं। और बोले कि आप लोगों की तो जीत होनी है। वो दिन कल की तरह याद आता। वो तो 92 की बात थी, 92 की, लेकिन ये बात नवंबर 91 की है जब बाबू से मैं पहली बार मिला। हमारे आश्रम का एक भी कार्यक्रम ऐसा नहीं था जब बाबू को हम याद करते, बाबू कभी पहुंचे नहीं, कभी नहीं हो सकता। मुझे पिछले साल की बात भी याद है जब स्वयं आ नहीं पाए थे, लेकिन उनका एक उद्देश्य होता था जीवन के अंदर कि मैं अपना नाम नहीं, मैं नाम करना चाहता हूं इस भारत माता की भूमि का। और आज उन्होंने वही बात, यानी सब कुछ तय किया हुआ था। और उसी समय हमारे गांव में मदन जी स्वामी के घर पे कारीगरों को बोलते, ऐसे जैसे कोई भाई की तरफ को प्रेम देना है, बोले मदन चिंता मत करना, सब काम ठाकुर जी कर देंगे, चिंता मत करना। और मुझे वो दिन याद आता है। उस दिन के बाद मैं बराबर नित्य जाने कितने कितने स्नेह पात्रों के साथ, कई बार सीताराम जी मित्र के साथ बैठ के बातें होती तो न जाने कितनी कितनी घंटे। मैं मित्र स्टूडियो में बैठा होता से 25 साल पहले तो न जाने पूरा दिन निकल जाता। और सीताराम दादा अभी मत जाओ, बाबू कह अभी मत जाओ, ये 8-8 घंटे हम लोग स्टूडियो में बैठ के बातें करते थे। इस प्रकार का व्यक्तित्व था और वो अपने लिए नहीं, सबके लिए।
पूरे समाज की तरफ से आध्यात्मिक व्यक्ति आपसे निवेदन करना चाहता है कि ये जो चौड़ा है, इस चौराहे का नाम जैसे आप उचित समझेंगे, लेकिन हमारे बाबू की उन कर्मयोग के प्रतिमूर्ति की अभिव्यक्ति लोग निकलते देखें और जीवन में जज्बातन करें कि जीवन में कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को अपना जीवन का मार्गदर्शक बनाए तो वो उन्नत करके शिखर तक पहुंच सकता है। इसलिए मैंने आपको 2 मिनट रोका कि विश्राम जी, आप हमारे इष्ट नहीं है और आप पे जज्बा है, हम इतना ही निवेदन करना चाहेंगे सरकार तक जैसी बात पहुंचे और यहाँ ये सर्कल बाबू के नाम से हो। मैं पुनः बाबू के श्री चरणों में 7 दिन की गीता तपस्या का जो नित्य पारायण हो रहा है उस पाठ के द्वारा भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनका तत्व दिव्यम मोक्षम ददातु तेवम स्वयं ददात ज्ञाते शिव तत्व में इनका स्थान हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूरे परिवार को, दीपक बाबू, हमारे सारे बहुत बच्चे हैं, मैं यहाँ मनोज जी, शिव किशन जी, मधुसूदन जी, ये नाम लेकर के बोलूं कि दीपक बाबू तो हमारे बालक से है, तो मैं चाहता हूँ परमात्मा पिता परमात्मा दीनबंधु दीनानाथ इनको इस दुख की घड़ी में अनंत अनंत संबल और शक्ति प्रदान करे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति ही, ओम शांति। व्यक्तित्व बहुत विराट है, उनकी दिव्यता को केवल महसूस किया जा सकता है, हवाओं को देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। ठीक वरना बाबू वैसे ही हंसते मुस्कुराते अपने उसी बेरौस अंदाज में हम सबको अपने पास महसूस होते हैं। हम सबके पास अन्ना बाबू के शुभ चिंतक और समस्त यहाँ पधारे हुए समाज के गणमान्य व्यक्ति, आप सब ने अन्ना बाबू को बहुत नज़दीक से देखा है। हम समाज के नाते अनेक बार मिले। आपका यहाँ पृथ्वी पर पदार्पण ही समाज सेवा के लिए और बीकानेर के नाम को गौरवमय करने के लिए ही हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। आपका पूरे अग्रवाल समाज के लिए इतना निकटतम आत्मीयता और अपनापन जो रहा वह हमेशा हमारे लिए प्रेरणादायक रहेगा। तो विशेष रूप से आपका चेतना समिति में सन 2016 में जब आप एक कार्यक्रम में आपका आतिथ्य हमें प्राप्त हुआ, उस समय आपकी जो वाणी हमें समाज के प्रति जो आपका लगाव, अपनत्व और समर्पण कहें जो देखने को मिला वह हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा। आपका उस समय जो उद्बोधन था उसमें विशेष जो टीस थी वो यह थी कि हमारे समाज का एक यहाँ पे बड़ा चिकित्सालय होना चाहिए, एक समाज का बालिका छात्रावास इस तरह का होना चाहिए। उस समय आपने चेतना समिति के मन से कहा था और मैं उसी समय से इस चीज़ के लिए प्रयासरत था कि हमारे समाज का इस तरह का कोई चिकित्सालय हम बनाएंगे। उसी क्रम में चेतना समिति प्रयासरत रही थी और चेतना समिति ने एक ज़मीन भी 43,000 स्क्वायर फीट की यहाँ पर चिकित्सालय और छात्रावास के हिसाब से अलॉट हुई है। वह आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका जो सपना था, जो उनका विचार था, जो उनकी सोच थी, आज हम निश्चित रूप से हम सभी उसको पूर्ण करेंगे। उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही रहेगी, जो वह लक्ष्य लेकर चले, जो वह निमित्त कार्य लेकर चले, वह हम पूर्ण करें और उससे भी अच्छा कार्य करके दिखाएं। सही श्रद्धांजलि वही होगी। तुझसे औरों के लिए जो जीता है, मिलता है जहाँ का प्यार से, औरों के जो आंसू पीता है, क्या मार सकेगी मौत उसे, जिसने विष पिया बना शंकर,
जिसने विष पिया। प्रभु माने देवो तो करु बहुवासुबार। तीजो मिनट प्रभु माने देवो तो करु बहुवासुबार। गाड़ी हर करु बहुवासुबार। भजन कर करु बहुवासुबार। सुसरो जी तो स्वर्गा चाल्या। जहाँ नर में अभी तक राम यहाँ, जहाँ नर में अभी तक राम यहाँ, और नारी में जो सीता है। जिसने विष पिया बना शंकर, जिसने विष पिया बनी मीरा, जो छेदा गया बना मोती, जो काटा गया कुण तो लडावे थाने लाड, बुलावो आयो रान रो संता स्वर्गा सुहायो, रे संदेश बुलावो। बीकानेर की एक सेलिब्रिटी पर्सनालिटी है, पूरा वर्ल्ड इनको जानता है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो ये हमारे यूथ के लिए बहुत बड़ी लर्निंग हो सकती है। पन्ना अंकल 3 प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से समझते थे, जो मैंने दीपक भाई से भी सीखा है कई बार। वो कई सारे मायनों में या तो फर्स्ट वन थे, या द ओनली वन थे, या द बिगेस्ट वन थे। तो फर्स्ट वन अगर हम बात करें, एथनिक फूड इंडस्ट्री में प्राइवेट इक्विटी लाने वाले बीका जी अपने आप में पहला ब्रांड था। फिर भी रहा नहीं गया, उनके लिए 2 शब्द बोलने की इच्छा हो गई है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी। अग्रवाल समाज के द्वारा दी गई श्रद्धांजलि सभा की वो तस्वीरें, वो झलकियां जो खासतौर से फन्ना बाबू के निधन के बाद समाज के लोगों ने रखी। हालांकि देश भर के लोग निरंतर फन्ना बाबू के परिवार में उनके पुत्र दीपक अग्रवाल से मिलकर शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, उनके परिवार के परिजनों से मिलकर के और उन्हें दुख और शोक संवेदनाएं प्रकट कर रहे हैं। और ये सिलसिला अनवरत जारी है। हमारे चैनल की तरफ से भी हम निरंतर ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि फन्ना बाबू को अपने श्री चरणों में स्थान दे और इस विपत्ति में, इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को संबल प्रदान करें।